सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर कार्यक्रम गैरसैंण में विराट हिंदू सम्मेलनों का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में तमाम लोगों ने की शिरकत। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल की अच्छी पहल, मरीजों की सुविधा के लिए बढ़ा ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर बढ़ने से मरीजों को मिलेगी सुविधा। काशीपुर में कुमाऊनी बैठकी होली आयोजित, कलाकारों ने प्रस्तुत किया शानदार होली गायन। होली बैठकी में तमाम लोगों ने की शिरकत। कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस तक भवाली क्षेत्र में चला वृद्ध सत्यापन अभियान। 21 व्यक्तियों के विरुद्ध की गई चालानी कार्रवाई। और गोपेश्वर में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का हुआ भव्य शुभारंभ। अंडर 17 बालक टीमें दिखा रही क्षमता। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर नित्यानंद के जन्म शताब्दी वर्ष समारोह के उपलक्ष्य में सतत विकास और आपदा जोखिम न्यूनीकरण में भूवैज्ञानिक की भूमिका विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं डॉक्टर नित्यानंद सभागार, दून विश्वविद्यालय, केदारपुर, देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी संगोष्ठी में उपस्थित छात्र छात्राओं को और अतिथियों को संबोधित कर रहे हैं। मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और डॉक्टर नित्यानंद जी की प्रेरणा से हमारी राज्य सरकार भी हिमालय संरक्षण को लेकर पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हम डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, ग्लेशियर रिसर्च सेंटर, जल स्रोत संरक्षण अभियान, जन भागीदारी कार्यक्रमों के माध्यम से हिमालय के दीर्घकालिक संरक्षण की दिशा में कार्य कर रहे हैं। साथ ही हम हिमालय क्षेत्रों में पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए जहां एक और पौधारोपण अभियान, जल संरक्षण अभियान, पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, वहीं हमने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए सौर ऊर्जा सहित हरित ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाएं प्रारंभ की हैं। इसके अलावा हमने प्रदेश के नौले, धारे, गाड़, गधेरे एवं वर्षा आधारित नदियों जैसे परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण के लिए स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी सारा का गठन भी किया है, जिसके माध्यम से हम विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए राज्य के पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, हम प्रदेश में एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कदम उठाते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध हमने लागू किया है। साथ ही चारधाम यात्रा सहित विभिन्न जो हमारे धार्मिक, पर्यटन और अन्य अवसरों पर प्रदेश में आने वाले वाहनों में कूड़ादान रखना भी अनिवार्य कर दिया गया है। हमने राज्य में प्लास्टिक वेस्ट के प्रबंधन के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम प्रारंभ किया है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी एक छोटी सी पहल से हम हिमालयी क्षेत्र में 72 टन कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सफल रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्बन उत्सर्जन है। विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार अपनाए गए नवाचारों का परिणाम है कि वर्ष 2023-24 के लिए नीति आयोग द्वारा जारी इंडेक्स में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, मेरा मानना है उत्तराखंड के जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, जो डेमोग्राफी की समस्या है, उसके लिए हमारे वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो परंपरागत रूप से लंबे समय से पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ रहते आए हैं, उसमें चाहे वो हमारा अंतिम क्षेत्र गुंजी हो, नाबी हो, मलारी हो या जौनसार का क्षेत्र हो, वहाँ भोटिया, थाड़ू, जौनसारी, राजी और बुक्सा जनजातियों के हमारे भाई बहन हिमालय के संरक्षण में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान, उनकी जीवन शैली, उनकी परंपराएं हमें सिखाती है कि किस प्रकार हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाकर जीवन जी सकते हैं। इसलिए हमें उनके अनुभवों का, उनके पारंपरिक ज्ञान का सम्मान करते हुए उन्हें भी अपने शोध और पर्यावरण संरक्षण से
जुड़े कार्यों में कहीं न कहीं स्थान देना चाहिए या साथ लेना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से आह्वान करना चाहता हूं कि अपने जीवन के प्रत्येक प्रमुख अवसर पर, जन्मदिन हो, विवाह की वर्षगांठ हो, स्मृति दिन हो, उस दिन पौधा अवश्य लगाएं और उसकी नियमित देखभाल करें। और मैंने जब मैं पहली बार 4 जुलाई 2021 को इस जिम्मेदारी पर मैंने पद की शपथ ली तो उसके 3-4 दिनों तक मैंने देखा कि फूलों का जो गुलदस्ता है वो इतनी बड़ी संख्या में आ गया कि 2-3 कमरे भर गए और इसके बराबर तो नहीं, लेकिन इसके कम से कम आधे हॉल के बराबर जो है फूल रखे। और मैं उन फूलों को देखकर बड़ा लालच लगा, मुझे लगा कि इतने सुंदर सुंदर फूल एक खराब हो जाएंगे। तो मैंने उस बार थोड़ी सी एक शुरुआत करी थी कि अगर आप लोग बहुत इच्छा है कुछ स्मरण के लिए मुझे देना चाहते हैं तो बुके नहीं, मुझे बुक दीजिए। ये हमने शुरू किया था, तो ऐसे प्रयासों को हम सब आगे बढ़ा सकें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में विराट हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। आज गैरसैंण में भी सम्मेलन आयोजित हुआ। इस दौरान बीजेपी पदाधिकारियों, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोगों ने सहभागिता की। कार्यक्रम का उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित कर सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रवादी चेतना को मजबूत करना रहा। सम्मेलन के मुख्य वक्ता स्वामी रामानंद महाराज, दिगंबर प्रसाद गेड़ी, विभाग प्रचारक आरएसएस मनोज और ममता नेगी ने सभा को संबोधित किया। सम्मेलन के मुख्य वक्ता स्वामी राधानंद महाराज ने कहा कि हिंदू समाज की एकता ही राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है। जब समाज एकजुट होकर कार्य करता है तभी राष्ट्र सुरक्षित और सशक्त बनता है। उन्होंने युवाओं से सेवा, संस्कार और संगठन के भाव के साथ राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सभी हिंदू संगठनों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया, जिसके साथ विराट हिंदू सम्मेलन का विधिवत समापन किया गया। काशीपुर में पारंपरिक कुमाऊनी बैठी होली आयोजित होने लगी है। बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। मोहित उपाध्याय के आवास पर बैठकी होली आयोजित की गई, जिसमें काशीपुर, रुद्रपुर, रामनगर, हल्द्वानी, हरिद्वार, नैनीताल और दिल्ली से आए कलाकारों ने शानदार होली गायन प्रस्तुत किया। बैठक की शुरुआत भोलादत्त पांडे द्वारा मां सरस्वती और श्री गणेश वंदना के साथ की गई। उन्होंने आइए गणपति, जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन प्रस्तुत किए। नैनीताल से आए होलियार प्रभाष शाह गंगोला ने रात श्याम कल्याण में होली गायन किया। हल्द्वानी के हेमंत पंत ने नींद से जागो करजोर नैन आज राधे रानी चली प्रस्तुत किया। आयोजक मोहित उपाध्याय ने राग खमाज में अपने ही रंग में रंग दे मौला, साहित्य तू ही मेरा गरीब नवाज है पेश किया। धन्यवाद। बैठकी होली मेरे निवास स्थान काशीपुर में ये 28वीं होली है। पिछले विगत 28 साल से हम लोग यहाँ पे होली का आयोजन प्रतिवर्ष करते हैं और ये कुमाऊं की संस्कृति, ये परंपरा हमें आगे बढ़ानी है। होली के रंग में विभिन्न रागों पर आधारित होलियां गाई जाती हैं और ये प्रतिवर्ष सभी लोगों के मिलन का त्यौहार है और मैं सबसे उम्मीद करता हूं कि इस त्यौहार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और आपस में प्रेम बढ़ाएं। धन्यवाद। तो ऋषिकेश में होने जा रहा है एक ऐतिहासिक धार्मिक समागम। खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर ऋषिकेश में होने जा रहा है ऐतिहासिक धार्मिक समागम। ऋषिकेश के पावन मणिकूट पर्वत पर होने जा रहा है यह ऐतिहासिक धार्मिक समागम। मणिकूट पर्वत पर त्रयोदश ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज। 13 से 15 फरवरी तक चलेगा भव्य धार्मिक आयोजन। शिव भक्तों के लिए विशेष अनुष्ठान और दर्शन की व्यवस्था। चक्रवर्ती यज्ञ सम्राट श्री श्री 1008 हरिओम महाराज ने स्थल के निरीक्षण, पेयजल, विश्राम और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर दिए दिशा निर्देश। नवनिर्मित ज्योतिर्लिंग को
गुजरेश्वर महादेव के नाम से दी जाएगी नई पहचान। 13 फरवरी से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धार्मिक अनुष्ठानों की होगी शुरुआत। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर ज्योतिर्लिंग की विविध प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी संपन्न। देश भर में हजारों श्रद्धालुओं और विशिष्ट अतिथियों के पहुंचने की संभावना। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर ज्योतिर्लिंग की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी संपन्न। प्रशासन और आश्रम की टीमें पूरी तरह मुस्तैद। यह आयोजन धार्मिक आस्था और सनातन परंपरा का बड़ा संगम। और फिलहाल यहां हो चला एक छोटे से ब्रेक का वक्त, जल्द होंगे हाजिर। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां, माता और बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बनेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी, किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी प्रेरणा और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के सशक्त नेतृत्व में उत्तराखंड ने इतिहास रचते हुए देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया, जहां समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। ये पहल राज्य में संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए समानता, सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक दूरदर्शी और प्रभावी कदम के रूप में स्थापित हुई है। इस ऐतिहासिक कानून के सफल क्रियान्वयन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तराखंड सुशासन, समान अधिकार और जन विश्वास की उस यात्रा का उत्सव मना रहा है जो एक संकल्प से शुरू होकर अब एक व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। इस पहल की नींव मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 12 फरवरी 2022 के राज्य विधानसभा चुनावों में जनता से किए गए उस ऐतिहासिक संकल्प से प्रारंभ हुई, जिसे पूरा करने की दिशा में 24 मार्च 2022 को नवगठित सरकार की प्रथम कैबिनेट बैठक में विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति ने प्रदेश भर में व्यापक संवाद करते हुए नागरिकों से लाखों सुझाव प्राप्त किए और 2 फरवरी 2024 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। इसके आधार पर 12 मार्च 2024 को यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 को विधिक स्वीकृति प्रदान की गई और 27 जनवरी 2025 को नियमावली के प्रभावी होने के साथ ये कानून प्रशासनिक और डिजिटल दोनों स्तरों पर पूर्णतः लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह, वसीयत, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप तथा विधिक उत्तराधिकारी घोषणाओं से संबंधित प्रावधानों में सभी नागरिकों के लिए समान और न्याय संगत व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही महिलाओं के अधिकारों और वरिष्ठ नागरिकों के हितों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता, प्रशासनिक दक्षता और जन विश्वास को नई मजबूती मिली है। कानून के सफल क्रियान्वयन हेतु 10 दिनों से भी कम समय में 8,500 से अधिक अधिकारियों तथा 7,500 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही सहायता एवं तकनीकी परामर्श के लिए राज्यव्यापी मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1 वर्ष में राज्य पोर्टल पर लगभग 5 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 96% का औसतन 5 दिनों से भी कम समय में निस्तारण हुआ। पंजीकरण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहां प्रतिदिन औसतन 1400 से अधिक पंजीकरण दर्ज किए जा रहे हैं। संवेदनशील एवं उत्तरदायी शासन का परिचय देते हुए सरकार ने जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप नियमों में समय समय पर आवश्यक संशोधन भी किए, जिससे यूसीसी कानून को और अधिक समावेशी, व्यवहारिक तथा जनहितकारी स्वरूप प्रदान किया जा सके। विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप विकसित उत्तराखंड की दिशा में समान नागरिक संहिता एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समानता और न्याय को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में व्यवस्थित रूप से समाहित कर रही है। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटरों की संख्या बढ़ा दी गई है। अब अस्पताल में 10 काउंटर है जहां मरीज और उनके तीमारदार रजिस्ट्रेशन करवाकर ओपीडी का पर्चा बनवा सकते हैं। पहले ग्राउंड फ्लोर में 6 काउंटर थे, अब अलग अलग फ्लोर में और काउंटर बनाए गए हैं। इससे मरीजों को लंबी लाइनों में खड़े होने से राहत मिलेगी और वे आसानी से अपना इलाज करवा सकेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में अस्पताल में ऑनलाइन पंजीकरण और स्कैन और शेयर की सुविधा भी शुरू की गई है, जिससे मरीजों को अपना समय बचाने में मदद मिलेगी और वे अपना इलाज अधिक आसानी से करवा सकेंगे। अस्पताल प्रशासन का उद्देश्य मरीजों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। ठीक है। पहला दिन है। हमारी प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने मरीजों का फीडबैक और एमएस डॉक्टर आरएस बिस्ट ने दोनों ने जो है मरीजों से संवाद किया और उनकी परेशानियों को जाना और उनको जो है एक सुविधाजनक सुविधा देते हुए जिस मंजिल में ओपीडी है उसी मंजिल में पर्चा कटने से मरीज को जो है अनावश्यक ग्राउंड फ्लोर में भीड़ भी कम होगी, जल्दी पर्चा बनेगा और जल्दी अपने डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जा सकेगा। तो हमारे 6 सिस्टम ऑलरेडी हैं रजिस्ट्रेशन के, 4 और मिला के 10 रजिस्ट्रेशन काउंटर हो। हमारा जो लोड था वो पहले जिसकी संख्या 200 होती थी हर काउंटर पे, अब वो घट के 140-150 पे आई। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज आवास विकास में इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय प्रबंधक और मुख्य वक्ता डॉक्टर गौरव वार्ष्णे, विद्यालय के प्रधानाचार्य उमाकांत पंत ने किया। इस अवसर पर अध्यापकों ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षार्थियों को विजय श्री का तिलक लगाकर और सनातन परंपरा के अनुसार दही बताशा खिलाकर परीक्षा में सफलता के टिप्स दिए। इस दौरान विद्यार्थियों में उत्साह, आत्मविश्वास और भावनात्मक जुड़ाव का वातावरण देखने को मिला। डॉक्टर गौरव वार्ष्णे ने कहा कि परीक्षा जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसे आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ पार करना चाहिए। नियमित अध्ययन, समय प्रबंधन और लक्ष्य पर केंद्रित प्रयास ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने विद्यार्थियों को तनाव मुक्त रहकर पूरे मनोयोग से परीक्षा देने का संदेश दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य उमाकांत पंत ने कहा कि सरस्वती विद्या मंदिर के इंटरमीडिएट विद्यार्थी सदैव अनुशासन, परिश्रम और संस्कारों के बल पर उत्कृष्ट परिणाम देते आए हैं। भविष्य में भी यही क्रम चलता रहेगा, ऐसी उन्हें उम्मीद है। कार्यक्रम में संबंधित विषयों के विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को विषयवार उपयोगी सुझाव भी दिए गए। इस दौरान कुछ विद्यार्थियों में विद्यालय से विदाई की खुशी झलकी तो कई छात्र छात्राएं भावुक भी नजर आए। इससे पूर्व मेधावी विद्यार्थियों ने विद्यालय के प्रबंधन और प्रधानाचार्य को अंगवस्त्र और बैज लगाकर उनका स्वागत सम्मान किया। विद्यालय के मीडिया प्रभारी ने नरेंद्र खुराना ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, इस यादगार पल को प्रत्येक विद्यार्थियों ने अपने मोबाइल कैमरे में संजोकर रखा है। बवाली क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और अराजक तत्वों की गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है। हाल ही में घटित घटनाओं के मद्देनजर एसएसपी मंजुनाथ टीसी के सख्त निर्देशों पर बवाली क्षेत्र में वृद्ध सत्यापन अभियान चलाया गया। यह अभियान एसपी नैनीताल डॉक्टर जगदीश चंद्र के पर्यवेक्षक और प्रभारी निरीक्षक भवाली प्रकाश मेहरा के नेतृत्व में पुलिस और पीएसी टीमों द्वारा संचालित किया गया। सत्यापन अभियान के दौरान 51 मकानों में नवाश्रत 199 बाहरी व्यक्तियों का रिकॉर्ड चेक किया गया। जांच में कई मामलों में सत्यापन अधूरा पाया गया, जिस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। पुलिस ने सत्यापन अपूर्ण पाए जाने पर 21 व्यक्तियों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की। इस दौरान एसपी नैनीताल डॉक्टर जगदीश चंद्र ने मकान मालिकों से अपने किराएदारों का अनिवार्य रूप से सत्यापन कराने की अपील की। साथ ही किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति नजर आने पर तत्काल पुलिस को सूचित करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति भंग करने या अराजकता फैलाने वाले तत्वों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं चंपावत पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर चंपावत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बड़ी कार्रवाई चंपावत पुलिस की तरफ से की गई है और ये चंपावत पुलिस को बड़ी सफलता मिल चुकी है। फावड़े से हत्या करने वाला आरोपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी अजय गणपति ने किया सनसनीखेज घटना का खुलासा। बेटे से फोन पर शहद चोरी की शिकायत कर रहे थे पिता। आवेश में आकर पड़ोसी ने फावड़े से उतारा मौत के घाट। सुभाष खरकवाल के रूप में हुई आरोपी की पहचान। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट के आदेश पर भेजा जेल।
शहर चंपावत को श्री अंबादत्त खरकवाल जो रहने वाले ग्राम खरकबगड़ ग्राम पंचायत खलकड़िया के हैं, इनकी हत्या होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस सूचना पर थाना चंपावत ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके के लिए प्रस्थान किया तथा मौके पर पहुंचने के बाद पंचायतनामा और फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट करने की कार्रवाई की गई। पूछताछ में ये पता चला है कि मृतक कल सुबह ही अपने घर लौटे थे। वहां पर जाते ही उनके यह संज्ञान में आया कि जो मधुमक्खी के डिब्बे हैं उसकी तोड़फोड़ की गई है और उसमें से शहद निकालकर खा लिया गया है। इस संबंध में वो जब अपने बेटे श्री संजय खरकवाल जो इस मुकदमे के वादी हैं, उनसे दूरभाष पे बात कर रहे थे, उसी वक्त वहां पर मौजूद अभियुक्त सुभाष खरकवाल द्वारा ये बातें सुनी और आवेश में आकर उसने वहीं पर पड़े हुए जो आंगन में पड़ा हुआ फावड़ा था उसी से उनके सर में वार करके उनकी हत्या कर दी गई, जिस पर चंपावत पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है बीएनएस की धारा 103(1) में और मौके से सुभाष खरकवाल जो अभियुक्त है उसको अरेस्ट कर लिया गया है तथा जो फावड़ा इसमें यूज किया गया था उसके साथ में अभियुक्त के कपड़े बरामद किए गए। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत परिवहन विभाग ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए शहर में जागरूकता रैली निकाली। रैली का शुभारंभ एम्स से किया गया। रैली में पुलिस, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य और अन्य विभागों ने अपना सहयोग दिया है। रैली के दौरान वाहन चलाने वाले लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया है। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद के लिए भी गुड सैमरिटन योजना के तहत लोगों को जागरूक रहने की अपील की गई है। एआरटीओ प्रवर्तन रश्मि पंत ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह 16 जनवरी को शुरू हुआ था, जो 14 फरवरी को समाप्त होगा। इस माह में परिवहन विभाग ने पूरे शहर में कई प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम किए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना रहा। आज भी इसी उद्देश्य को सफल बनाने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई है। रैली में शामिल सड़क सुरक्षा समिति और उससे जुड़े स्टेक होल्डर्स ने ट्रैफिक नियमों का पालन करने और कराने का संकल्प भी लिया है। जैसे कि आप लोग परिचित हैं, इस समय हमारा जो विभाग है वो सड़क सुरक्षा माह मना रहा है 14 फरवरी तक। तो हम लोग लगातार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम इसलिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में हमारे जो सड़क सुरक्षा समिति है उसके सारे स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट उपस्थित है। एम्स ऋषिकेश हमारे राज्य में सड़क सुरक्षा का सबसे बड़ा हितधारक संस्थान है, तो एम्स ऋषिकेश द्वारा आज इस कार्यक्रम में हरी झंडी दिखाई गई है। इसके अलावा परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग, एनएचएआई और 108 की जो वाहन है और उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इस रैली में शामिल है। हमारा उद्देश्य ऋषिकेश क्षेत्र में इस रैली के माध्यम से सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और लोगों में जागरूकता विकसित करना है। गोपेश्वर में खेल निदेशालय के तत्वाधान में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हो गया है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी जिलों की अंडर 17 बालक टीमें अपना दमखम दिखा रही हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच कोटद्वार और हरिद्वार के बीच खेला गया है। रोमांचक मुकाबले में कोटद्वार की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए हरिद्वार को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं दूसरा मुकाबला पिथौरागढ़ और पौड़ी के बीच खेला गया, जिसमें दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। खेल विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस प्रतियोगिता का उद्देश्य राज्य के युवा फुटबॉलरों को एक बेहतर मंच प्रदान करना और खेल प्रतिभाओं को निखारना है। आगामी 2 दिनों में अन्य जिलों के बीच कड़े मुकाबले होने की उम्मीद है। तो वहीं उत्तराखंड में एक बार फिर बदला है मौसम का मिजाज। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलता हुआ देखा गया है। लगातार मौसम करवट बदल रहा है और एक बार फिर से उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर के कुछ हिस्सों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी। मैदानी इलाकों में कोहरा के साथ हुई सुबह मौसम विभाग की चेतावनी। पर्वतीय जिलों में बारिश बर्फबारी के आसार। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना। बारिश बर्फबारी से बढ़ती ठंड। बारिश और बर्फबारी से बढ़ेगी ठंड। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। 12 फरवरी से मौसम रहेगा शुष्क। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दिया है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर के कुछ हिस्सों में तो कोहरे का येलो अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। मैदानी इलाकों में
कोहरे के साथ सुबह हुई है। मौसम विभाग की चेतावनी, पर्वतीय जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना। बारिश और बर्फबारी से बढ़ेगी ठंड। प्रशासन ने लोगों से की सतर्क रहने की अपील। 12 फरवरी से मौसम रहेगा शुष्क। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर के कुछ हिस्सों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मैदानी इलाकों में कोहरे के साथ सुबह हुई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। पर्वतीय जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार देख रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।